सिक्किम में जारी एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया अब अपने अंतिम पड़ाव के नजदीक पहुंच रही है। 17 अगस्त के ताजा आंकड़ों में 1,23,503 मामलों में सुनवाई हो चुकी है, जबकि 70,924 मतदाता पात्र एलिजिबल और 15,298 अपात्र नॉट एलिजिबल पाए गए हैं। यानी इन 15,298 वोटर्स के नाम अंतिम मतदाता सूची में कट सकते हैं। वहीं 14 अगस्त को सिक्किम के सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक में अपील प्रक्रिया और 1987 के कट ऑफ वर्ष को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। बीते दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के कट ऑफ वर्ष को बदलने की याचिका भी खारिज की है। तो अब इन सब के बाद इस रिपोर्ट में जानिए कि सिक्किम में एसआईआर की ताजा स्थिति क्या है, जिलेवार आंकड़े, सुनवाई और अपील की प्रक्रिया और अब 6 सितंबर को आने वाली अंतिम मतदाता सूची तक अब क्या क्या बाकी है, हमारी इस विशेष रिपोर्ट में आप जानिए। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। सिक्किम में चल रहे एसआईआर 2026 को लेकर 17 अगस्त का ताजा डेली बुलेटिन बेहद ही महत्वपूर्ण तस्वीर सामने रखता है। चुनाव विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब तक 1,24,476 नोटिस जनरेट किए गए हैं। उनमें 1,23,527 नोटिस डिलीवर यानी कि कुल में इतने वोटर्स को नोटिस मिले हैं और फिर उनमें 1,23,503 मामलों में सुनवाई भी हो चुकी है। इनमें 70,924 मतदाता पात्र पाए गए हैं, जबकि 15,298 को अपात्र पाया गया और 4,813 मामले दस्तावेज सत्यापन के लिए अभी लंबित हैं, बाकी हैं। यानी एसआईआर अब उस चरण में पहुंच चुका है जहां बड़ी संख्या में मामलों पर सुनवाई पूरी हो रही है और मतदाताओं की पात्रता पर निर्णय लिए जा रहे हैं। साथ ही 14 अगस्त को सिक्किम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य के सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर अपील की प्रक्रिया, सुनवाई की रिकॉर्डिंग और 1987 कट ऑफ से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी जानकारी दी है। There will only be one insignia. आज जारी यानी कि 17 अगस्त 2026 के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सिक्किम के डेली बुलेटिन के अनुसार राजनीतिक दलों की ओर से ड्राफ्ट मतदाता सूची के संबंध में कुल 1,135 बीएलओs के माध्यम से दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। इनमें बीजेपी के 216, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के 583, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के 132 और सिटीजन एक्शन पार्टी के 204 बीएलएs शामिल हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा अन्य सूचीबद्ध राज्य दलों के सामने इस तालिका में कोई संख्या दर्ज नहीं है। यह आंकड़ा यह भी दिखाता है कि राजनीतिक दल एसआईआर की प्रक्रिया में बूथ स्तर पर किस हद तक शामिल है। ड्राफ्ट मतदाता सूची से संबंधित सीधे मतदाताओं द्वारा दाखिल दावों और आपत्तियों में भी लगातार वृद्धि हुई है। 5 जुलाई से 17 अगस्त तक फॉर्म 6 के 1,522 आवेदन, फॉर्म 7 के 6,307 आवेदन और फॉर्म 8 के 1,423 आवेदन दर्ज किए गए हैं। इनमें फॉर्म 6 सामान्यतः मतदाता सूची में नाम शामिल करने से जुड़ा दावा है, जबकि फॉर्म 7 नाम हटाने से संबंधित आपत्ति और फॉर्म 8 मौजूदा प्रविष्टियों में संशोधन से जुड़ा होता है। यानी उपलब्ध आंकड़ों में नाम हटाने से संबंधित फॉर्म 7 की संख्या नाम शामिल करने वाले फॉर्म 6 से काफी अधिक है। हालांकि इन आवेदनों को अंतिम निर्णय के रूप में नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि दावों और आपत्तियों पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच और निर्णय अभी जारी है। अब तक के जिला स्तर के आंकड़ों पर एक नजर डालें तो गैंगटॉक में सबसे अधिक 34,617 नोटिस जनरेट किए गए हैं। इनमें से 34,554 नोटिस डिलीवर हुए हैं और 34,570 मामलों में सुनवाई दर्ज की गई है। गैंगटॉक में 13,070 मतदाता पात्र जबकि 7,017 अपात्र पाए गए हैं और 435 मामले दस्तावेज सत्यापन के लिए लंबित हैं। इनके बाद नामची जिले में 26,805 नोटिस जनरेट हुए, 26,611 डिलीवर हुए, 26,804 मामलों में सुनवाई हुई। नामची जिले में 14,313 मतदाता पात्र, 3,214 अपात्र और 3,106 मामले दस्तावेज सत्यापन के लिए भी लंबित है। पाक्योंग जिले में 20,803 नोटिस जनरेट हुए, जिनमें से 20,794 डिलीवर किए गए और 20,329 मामलों में सुनवाई हुई है। यहां 13,306 मतदाता पात्र, 2,307 अपात्र और 355 मामले लंबित हैं। गेजिंग जिले में 18,061 नोटिस जनरेट हुए, 17,727 डिलीवर हुए और 17,626 सुनवाई पूरी हुई है। यहां 10,628 मतदाता पात्र पाए गए हैं, 1,248 अपात्र और 560 मामले दस्तावेज सत्यापन के लिए भी लंबित हैं।
बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। सोरेंग जिले का आंकड़ा भी खास ध्यान देने वाला है। यहाँ 15,049 नोटिस जनरेट हुए और अन्य जिलों के मुकाबले सभी 15,049 नोटिस डिलीवर तथा 15,049 मामलों में सुनवाई भी दर्ज की गई है। इनमें 13,414 मतदाता पात्र पाए गए, जबकि केवल 619 अपात्र पाए गए और 251 मामले दस्तावेज सत्यापन के लिए लंबित बताए गए हैं। यह आंकड़ा बाकी सभी जिलों से अलग नजर आता है। दूसरी ओर सबसे कम नोटिस मंगन जिले में जनरेट हुए, कुल 9,141, इनमें 8,792 डिलीवर हुए और 9,125 मामलों में सुनवाई दर्ज है। मंगन जिले में 6,193 मतदाता पात्र, 893 अपात्र और 106 मामले लंबित हैं। इन आंकड़ों को अगर देखें तो 17 अगस्त के ताजा बुलेटिन के मुताबिक अब तक राज्य में यानी कि सिक्किम में कुल 1,23,503 सुनवाई दर्ज की गई हैं, लेकिन एलिजिबल, पात्र, नॉट एलिजिबल, अपात्र और पेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आंकड़े क्रमश 70,924, 15,298 और 4,813 है। इन तीनों को जोड़ने पर 91,035 होता है, जो कुल सुनवाई के आंकड़ों के जोड़ से कम है। लगभग 32,468 का फासला है। इसलिए उपलब्ध बुलेटिन के आधार पर शेष मामलों की स्थिति के बारे में कोई अनुमान लगाना उचित नहीं होगा। चुनाव विभाग से इस अंतर की आधिकारिक व्याख्या मिलने पर ही इन आंकड़ों की पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी। एक महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट है, खासकर तब जब SIR जैसी प्रक्रिया में प्रत्येक संख्या, प्रत्येक नंबर का सीधा संबंध मतदाता के नाम और उसके मतदान अधिकार से जुड़ा हुआ है। इसी बीच 14 अगस्त को सिक्किम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज यादव ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ SIR 2026 को लेकर बैठक की थी। विभाग की ओर से जारी प्रेस रिलीज के अनुसार बैठक में अपील की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया। अब आगे की जानकारी को ध्यान से सुने, क्योंकि इस बैठक के बारे में दी गई जानकारी में लिखा गया है कि यदि किसी मतदाता का नाम इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी कि ERO या असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी कि AERO द्वारा मतदाता सूची से हटाया जाता है, तो वह अस्वीकृति की तारीख से 15 दिनों के भीतर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के पास यानी कि DO के पास अपील कर सकता है। इसके बाद संबंधित DO के निर्णय के खिलाफ भी 30 दिनों के भीतर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सिक्किम यानी कि CEO सिक्किम मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास अपील की जा सकती है। ये 2 स्तरीय अपील व्यवस्था SIR प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सुरक्षा तंत्र है, पात्र मतदाताओं के लिए, जेन्युइन वोटर्स के लिए। CEO ने राजनीतिक दलों को यह भी बताया कि पूरी हियरिंग प्रोसेस रिकॉर्ड की जा रही है। राजनीतिक दल यानी कि सिक्किम के राजनीतिक दल CEO कार्यालय से संपर्क कर ERO और AERO द्वारा दी गई सुनवाई की निष्पक्षता को सत्यापित कर सकते हैं। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. विभाग ने राजनीतिक दलों से यह भी कहा कि यदि उन्हें लगता है कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई नहीं की गई है, तो ऐसे मामलों को सामने लाएं। CEO ने आश्वासन दिया कि राजनीतिक दलों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब 14 अगस्त की बैठक में एक और महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई है, ध्यान से सुनिए। 1987 को कट ऑफ वर्ष के रूप में बताया गया है। CEO के अनुसार जिन सिक्किम के मतदाताओं के पास 1987 से पहले के दस्तावेज हैं, उन्हें भारतीय नागरिक माना जाएगा और इस आधार पर वह पात्र मतदाता के रूप में विचार किए जाएंगे। SIR के संदर्भ में ये बिंदु इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दस्तावेजों की उपलब्धता और उनकी समय सीमा कई मतदाताओं के लिए सत्यापन प्रक्रिया का अहम हिस्सा बन सकती है। अब इस पूरी प्रक्रिया की अगली बड़ी तारीख 6 सितंबर 2026 है, जब सिक्किम की अंतिम मतदाता सूची यानी कि फाइनल इलेक्टोरल रोल प्रकाशित होनी निर्धारित है। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार सिक्किम में ड्राफ्ट मतदाता सूची 5 जुलाई को प्रकाशित हुई थी। दावे और आपत्तियों की अवधि 4 अगस्त तक थी और नोटिस तथा दावे आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 2 सितंबर तक चलनी है। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची 6 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 17 अगस्त को यानी कि बीते कल को 2002 को SIR के आधार पर वर्ष बनाए रखने के निर्वाचन आयोग के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार किए जाने के बाद अब सिक्किम के SIR प्रक्रिया के लिए ये आधार भी कायम है। अदालत ने 1993 को आधार वर्ष बनाने की मांग वाली याचिका में हस्तक्षेप नहीं किया है, उसे खारिज कर दिया है।
इसलिए 17 अगस्त के आंकड़े केवल प्रशासनिक प्रगति की कहानी नहीं बताते हैं, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि सिक्किम में SIR अब निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है। 1.23 लाख से अधिक सुनवाइयां दर्ज होना, 70,924 मतदाताओं का पात्र पाया जाना, वहीं 15,298 मतदाताओं का अपात्र पाया जाना और हजारों मामलों का अभी भी दस्तावेजी प्रक्रिया से गुजरना, इन सभी आंकड़ों की अंतिम परीक्षा सितंबर में होगी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही रहेगा कि अंतिम मतदाता सूची में कितने नाम बने रहते हैं, कितने नाम हटते हैं और जिन मतदाताओं के खिलाफ निर्णय लिया जाता है उन्हें अपील और दस्तावेज प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर किस तरह मिलता है। SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध और विश्वसनीय बनाना है। निर्वाचन आयोग भी कह चुका है कि लक्ष्य ये है कि कोई पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर ना रह जाए और कोई अपात्र व्यक्ति इसमें शामिल ना हो जाए। ऐसे में अब सिक्किम के लिए चुनौती सिर्फ प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना नहीं है, बल्कि हर मामले में पारदर्शिता, समानता और उचित सुनवाई सुनिश्चित करना है। यही 6 सितंबर की अंतिम मतदाता सूची के साथ इस पूरे अभियान की सबसे बड़ी कसौटी भी होगी। ये जानकारी इसलिए सिक्किम के सभी मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी, आपकी भी बनी रहे, यही मेरी आशा है। तब तक के लिए ऐसी तमाम खबर जाने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।